कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहु कीन्ही। जब कंकन किंकिन और नूपुर बजे तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण ये तो मानो कामदेव नगाड़ा बजा रहा हो। कंकन किंकिन और नूपुर एक साथ जब इसकी ध्वनि निकली तो भगवान को लगा कि तो कामदेव मानो नगाड़ा बजा रहा हो। लक्ष्मण, और उसी समय उन्होंने भगवान राम ने सीता जी को देख लिया। तो भगवान राम तो सीता जी को एकटक देखते रह गए। इधर सीता जी आई और सखियों ने उनको लता के ओट में भगवान के दर्शन कराए। तो सीता जी भगवान को देख के प्रसन्न हो गईं। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किए? तो यहां पर गोस्वामी जी भाव देते हैं कि सीता जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि आंखों को लगा कि मानो उनका जो धन है वह उन्हें वापस मिल गया हो। हर से जन्म निज निधि पहचाने। भगवान राम है खजाना। किसके? सीता जी के। अच्छा, दूसरे का खजाना अगर मिल जाए तो क्या मन करता है? लूटने का मन करता है। मान लो यहां सोने की बरसात होने लगे, मान लो कितने लोग कथा में बैठेंगे हैं? कहोगे महाराज पहले सोना लूट लिया जाए, ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद फिर कथा तो फिर करवा लेंगे, थोड़ी देर और सुन लेंगे, बाद में निवेदन कर लेंगे। सब दौड़ पड़ेंगे, चलो चलो सोने को लूटो, सोने को। लूटने का भाव तभी आता है जब वो अपना ना हो, दूसरे का हो। जैसे भगवान राम जब जनकपुर दर्शन करने गए तो जनकपुर वासियों ने भगवान को लूट लिया। लूट लिया कि नहीं? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। लूट लिया। क्यों? क्योंकि वो खजाना उनका था ही नहीं। वो खजाना किसके हैं? वो तो सीता जी के हैं। पर जब सीता जी ने देखा तो अपने खजाने को कोई लूटता थोड़ी। भाई मान लो कोई खोया हुआ आपका आभूषण मिल जाए तो क्या करते हैं? उसको लेके जाते हैं, संदूक में रख के ताला लगा देते हैं कि एक फिर से न खो जाए। सीता जी ने सोचा ये फिर न खो जाए, इसलिए सीता जी ने लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। किशोरी जी अपनी आंख बंद करके खड़ी हैं और उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण सामने आ गए। तो सखियों ने देखा कि भगवान राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं और सीता माता ने अपने नेत्र बंद कर रखे हैं। तो सखियां कहती हैं अरे किशोरी जी, पार्वती मैया का ध्यान बाद में कर लेना, पहले ये सामने खड़े हैं राजकुमार, इनको देख लो। व्यंग किया। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। इनको देखो। तो सीता जी ने आंखें खोली और सन्मुख दो रघुसिंह निहारे, दर्शन किया। फिर सखियां सीता जी को लेके लौट रही हैं, कह रही हैं चलिए चलिए फिर आएंगी इसी समय कल। तो सीता जी को लेकर के आई और सीता जी फिर माता पार्वती के मंदिर में आकर के माता पार्वती की बड़ी प्यारी स्तुति गा रही, बड़ी सुंदर स्तुति है। देखिए 7 पंक्तियों में स्तुति है। तो जो माताएं नवरात्रि में व्रत करें उनको ये 7 पंक्तियां अवश्य पढ़नी चाहिए श्री रामचरितमानस की।
ये 7 पंक्ति को भाव से पढ़ेंगे ना तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पाठ बहुत मन करे तो हिंदी पाठ कर लो, संस्कृत पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि यदि हो गई तो फिर उसका दुष्परिणाम भी हमको उठाना पड़ता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का संस्कृत पाठ जब तक पूरी संस्कृत का ज्ञान हमें न हो नहीं करना चाहिए, तो हम हिंदी पाठ कर लें। और मैं तो कहता हूं यही 7 पंक्तियां सब लोग गाया करिए। इस माता सीता ने भगवती की आराधना की है इन 7 पंक्तियों में, तो नवरात्रि में इन्हीं 7 पंक्तियों से माता दुर्गा का आह्वान कीजिए, माता दुर्गा को प्रणाम कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।